नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के इस शानदार से सेशन में, जिसमें हम लोग आज मान तालिका के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि मान तालिका कैसे बनाया गया है। बहुत लोग सिखाते हैं लेकिन उनका तरीका अपना होता है, अलग तरीका होता है। वो ट्रिक्स एकदम एक जो ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं है कि सभी लोग वही कॉपी करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आज सबसे हट के सीखेंगे और एक्चुअल कंसेप्ट क्या है वो सीखेंगे। ठीक है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब वो विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं, विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशिष्ट कोण जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 0 डिग्री के बारे में। किसके बारे में? 0 डिग्री। उसके बाद पढ़ेंगे 30 डिग्री के बारे में। अब 30 डिग्री के बारे में जैसे ही पढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है क्या? और जैसे ही 0 डिग्री के लिए पढ़ा मैंने, तो यहाँ पे 90 डिग्री के लिए भी ये एप्लीकेबल हो गया। बच कौन सा गया? ये 45 डिग्री। तो हम लोग इस प्रकार से पेयर बना के सीख लेंगे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है क्या? अब क्या कहना चाहता हूँ मैं, जैसे कि मैंने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है। हमने पढ़ा ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब वहाँ पे एंगल्स डिफाइन नहीं होते थे, मैंने एक्स बोल दिया, थीटा बोल दिया। अब उस थीटा की एक्चुअल वैल्यूज़ दिए रहेंगे, जैसे 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है और 0 डिग्री भी हो सकता है। तो वहाँ पे उसका मान क्या होगा वही हम लोग सीखने वाले हैं। अब इसका एक ट्रेडिशनल सा मेथड चलते आ रहा है कि आप क्या करिए कि 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और उस सभी नंबर्स में किससे 4 से भाग कर लीजिए। 4 से जैसे ही भाग करेंगे आप, तो उसको फिर क्या करिए, स्क्वायर रूट लीजिए, वर्गमूल। और वर्गमूल लेके जो नंबर्स मिलेंगे ना, उस नंबर्स में आप क्या करिए कि उसको पहले जो वैल्यूज़ मिला उसको साइन 0 डिग्री बोलिए, उसके बाद वाला को साइन 30 डिग्री। बट ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ्स नहीं है। बात समझ पा रहे हो? बात इसमें कोई, ये बस एक फैक्चुअल हो गया कि आप ऐसे याद रख लो, इसको ऐसे याद रहते हैं। अगर आपको याद ना हो तो ऐसे वैल्यूज़ निकाल लोगे आप, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू आते कहाँ से हैं? तो हम लोग आज वही सीखने वाले हैं कि वास्तव में ये मान आया कहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अलग अलग केस बना के देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस क्या बना? जब 45 डिग्री एंगल हो, किसके लिए? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एक त्रिभुज बना लिए हैं। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज ABC। लेकिन समकोण त्रिभुज ये एक खास टाइप का समकोण त्रिभुज है। क्या मतलब खास टाइप का? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी लंबाई AB की है उतनी ही लंबाई BC की है। मतलब समकोण तो है, लेकिन यहाँ पे इसकी दो भुजाएं भी बराबर है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। तो बचा कौन? ये और ये दोनों आपस में बराबर। ऐसा कह सकते हैं कि लंब और आधार क्या हो गया? यहाँ बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज का नाम दिया जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर BC है। समझ पा रहे हो बात? यहाँ पे क्या किया मैंने कि AB की लंबाई जो है उसकी लंबाई किसके बराबर कर दिया? BC की लंबाई के बराबर कर दिया। बताओ ठीक है यहाँ तक? अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये कोण C जो है ना, इसको कुछ मान लेते हैं। चलिए मैं इस एंगल को थीटा कॉल करता हूँ। ये एंगल कितना है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा बना तो ये वाला एंगल कितना बना? ये बना 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों भाई, क्यों बना 90 डिग्री माइनस थीटा? क्योंकि ये तो 90 डिग्री फिक्स है, यानी कि ये कोण और ये कोण का सम कितना आना है? 90 डिग्री आना है। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये पक्का ही 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है कि साइन और कॉस का वैल्यू लिख लेना है। साइन और कॉस का वैल्यू लिख लेना है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज, एक काम करिए आप,
यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय, अगर मान लीजिए कि इसका साइड जो है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी बराबर बी सी, यहाँ पे बराबर मैंने के मान लिया। क्या किया मैंने? के मान लिया। अब जैसे ही मैंने इसको के माना तो इसकी लंबाई के, इसकी लंबाई के, तो पाइथागोरस प्रमेय आप जैसे ही लगाओगे तो इसकी लंबाई √2 के मिल जाएगा, √2 के मिल जाएगा। अब यहाँ पे √2 के पता है मुझे, ये के पता है और ये भी के पता है, तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो लिख लो। तो मुझे चाहिए क्या यहाँ पे? अब ध्यान से देखो एक और ख़ास बात, यहाँ पे क्या कह रहा है कि माना कि ए बी सी एक समद्वि बाहु समकोण। अब समद्वि बाहु समकोण का मतलब ये हुआ कि इसकी ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर है। हम लोग पढ़ते हैं कि समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाओं की, यानी कि कोई त्रिभुज है ना, अगर उसकी भुजाओं की लंबाई समान है ना तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। मतलब कि जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण ये बनेगा, जितना कोण ये उतना ही कोण ये, मतलब पक्का ही ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा। इसको एक खास प्रॉपर्टी की तरह भी आप याद रख सकते हैं कि समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज की जो न्यून कोण होती है ना उसकी लंबाई 45 डिग्री होती है। कितनी होती है? 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा ये भी लिख सकते थे कि ये वाला जो एंगल बना, ये जिसको मैंने थीटा कहा, ये 45 डिग्री बना, तो ऑटोमेटिक ये वाली जो एंगल है ये भी कितनी बनी? 45 डिग्री बन गई। ठीक है क्या? तो चलिए ये वाला तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब यहाँ से आप देखिए साइन 45 डिग्री, यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हैं कि, चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज और ऐड किया जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज, या फिर त्रिभुज ए बी सी में लिख लो आप, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे साइन 45 डिग्री बराबर, अगर ये 45 डिग्री या फिर इसको जिसको भी आप मानोगे, मान लो यहाँ से मानोगे तो भी वही आएगा, यहाँ से मानोगे तो भी। अगर मैं इसको कहता हूँ तो ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर बना, ये वाला क्या बना? लंब, और ये वाला तो कर्ण फिक्स है ना कि ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? के है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? √2 के। अब यहाँ पे आप क्या करो कि के से के निपटा दो, तो ये फाइनल वैल्यू क्या निकल के आया? 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से? 1/√2। इसी प्रकार आप यहाँ पे क्या करो कि कॉस 45 डिग्री का मान लिखो। किसका मान? कॉस 45 डिग्री। अब ये क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, और आधार कितना बना? के, कर्ण कितना बना? √2/k। के से के वापस मर गया, यहाँ से वापस क्या बना? 1/√2। तो आप साइन का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉस का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब टेन का वैल्यू लिख लो आप, टेन 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? लंब बट्टा आधार, लंब कितना? के, आधार कितना? के से के वापस मर गया, तो कितना बना? ये 1 बना। तो टेन 45 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार से आप यहाँ पे कॉट की वैल्यू लिख सकते हैं कि कॉट की वैल्यू कितनी बनेगी ना। तो चलिए वो भी मैं लिख देता हूँ कि कॉट 45 डिग्री बराबर, तो फिर से आधार के बना बट्टा लंब, ये भी के बना, और वापस दोनों कट जाएंगे और ये वैल्यू कितना बन जाएगा? 1 के बराबर बन जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? बहुत आसान है। इसी टाइप से आप सेक 45 डिग्री खुद से लिखोगे आप, ठीक है, और कोसेक 45 डिग्री खुद से लिखोगे आप। ये आपका होमवर्क रहा। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। ये तो ए पार्ट हुआ जिसमें हम लोगों ने 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगला हमारा क्या रहने वाला है? यहाँ से एक बेस ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, तो चलिए ऐड कर लिया हमने, और यहाँ से बी पार्ट इसको बना दीजिए। चलिए बी। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोण के लिए कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, ठीक है। चलिए, इसका एक सेकंड, आप इसका कलर चेंज कर लो तो ये बेहतर लगेगा। तो मैं इसको येलो कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, एक त्रिभुज बनाओ आप, ठीक है। कौन सा त्रिभुज बनाओगे? कोई सा भी समकोण त्रिभुज आप बना लो। तो ये रहा अपना एक समकोण त्रिभुज, ध्यान से समझना होगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे केस बनेंगे इसमें। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी ब्रेन इधर उधर करा, कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी बिगड़ा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड करेंगे फिर से। माना, एक सेकेंड, चलिए लिखते हैं, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, यानी कि कोण B बराबर 90 डिग्री है। चलिए, अब नामकरण कर लेते हैं हम लोग। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया, ठीक है क्या। अगर इसको C बोल दिया और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोण C जो बना वो कितना है, कोण C को मैंने थीटा कह दिया। कोण C को मैंने कितना कह दिया? थीटा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये पक्का ही 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, सेम टू सेम लास्ट वाला जो केस था वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री माइनस थीटा बना, ये थीटा बना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमको देखना किसके लिए है? थीटा 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। समझ पा रहे हो आप बात? तो मैं करता क्या हूँ कि ये AC वाला जो है, ये AC, अभी तो आप देखोगे कि ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको कम करते जाऊँ। क्या करते जाऊँ? कम। क्या मतलब हुआ कम? कम कैसे करते जाएंगे? तो आप क्या करो कि इसको टूटी हुई लाइन से दिखा दो, ठीक है, तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एंगल, ध्यान से देखना आप। अरे यार, क्या कर रहा हूँ मैं? चलो, अभी सही है। ये वाला जो है आप देखो, अभी ये लाइन जो है ये AC है। क्या है? AC। तो एंगल यहाँ थीटा बना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप, एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि ये BC को अप्रोच कर रहा है। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इसको नीचे ला रहा हूँ ये एंगल्स कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम एक अब 0 बनने लगा। ये एंगल कितना बनने लगा? 0। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, अभी एंगल थीटा बन गया। और बढ़ाते जाऊँगा, बढ़ाते जाऊँगा, बढ़ाते जाऊँगा, ऐसे करते 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 जैसे ही मैं इसको सीधा कर दूँ तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? अब आप एक बात ऑब्जर्व करना कि मैं अभी देखो, आप ये AC को देखना। अभी एंगल तो समझ में आया ना आपको कि जैसे जैसे मैं एंगल कम करूँगा, एंगल कम करूँगा, ऐसे थीटा जैसे ही कम करता हूँ तो यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला AB जो है, AB ये इधर इधर की ओर आते जा रहा है, मतलब AB की लंबाई कम होते जा रही है। क्या होते जा रही है? कम। अब ध्यान से देखो, अभी तो AB वाला पॉइंट ये है, अब यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ, यहाँ धीरे धीरे ये वाला लाइन AB लाइन कम होते जा रहा है, कम होते धीरे 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 लगभग 0 बन गया। क्या बन गया? 0। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व करो आप, जैसे जैसे मैं एंगल कम करूँगा ना, यहाँ से AC भी कम होगा। देखो आप, AC कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते 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 AC, अब जैसे ही एंगल 0 बनने लगा, अब एंगल 0 बनने से यहाँ 2 फिनोमिना हुआ। आप AB को देखो, ये वाला साइड जो है, ये AB को आप देखो कि जैसे जैसे मैं एंगल 0 कर रहा हूँ तो AB क्या हो रहा है कि इस B के नज़दीक आ रहा है, यानी कि बिंदु A और B क्या हो जा रहा है? संपाती हो जा रहा है, यानी कि AB तो 0 हो गया, AB क्या हो गया? 0। लेकिन ये AC, ये वाला लाइन जो है AC, ये AC लाइन धीरे 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 BC बन गया। क्या बन गया? BC। यानी कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व की है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा, इसको लाइन में थोड़ा थोड़ा बांट के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में ये आए कि किस प्रकार से हमने ये एंगल्स लिया है, ठीक है क्या। देखो आप इसको धीरे धीरे कम करते जाओ, कम करते जाओ और कम करो। देखो तो यहाँ पे हुआ क्या, चलो इसको मैं एंगल शो करता हूँ। आप देखो ये एंगल पहले ये था, सॉरी, तो ये वाला एंगल जो है अभी थीटा था, यहाँ से यहाँ तक थीटा था। फिर ये वाला एंगल बना, इसके बाद ये वाला एंगल बना,
इसके बाद ये एंगल बना, इसके बाद ये एंगल बना। आप देख सकते हो कि ये एंगल धीरे 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 कम होते जा रहा है। एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये एंगल थीटा जो है, यानी कि ये एंगल जो बना, यानी कि जिसको मैं थीटा कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, 0 डिग्री बनने लगेगा। अब जैसे ही ये 0 डिग्री बना तो आप देखोगे कि अभी देखो आप, ये वाला लाइन AC था, अब यहाँ से यहाँ तक बना, ये ध्यान से देखना आप। चलो मैं इससे बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला लाइन अभी क्या है, AB है, यहाँ से यहाँ तक। क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन अभी क्या था, AB। अब ये एंगल यहाँ आ गया ना, ये वाला, तो अब यहाँ से जो लाइन बनाना ये वाला, ये AB रह गया। फिर आप देखोगे अब ये एंगल यहाँ से फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला लाइन जो बनाना ये रह गया AB। उसके बाद आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि AB धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे आप देखो ये लाइन जो है धीरे 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 क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। एक टाइम के बाद ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात। इसी टाइप से आप इधर भी देख सकते हो कि ये पहले यहाँ से यहाँ AC था, फिर और कम हुआ और कम हुआ। एक टाइम के बाद क्या हुआ कि ये AC वाला जो लाइन है ये BC के बराबर हो गया। ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्या? ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इसको समझते हो तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है क्या? तो आप करो क्या, इसको अब यहाँ से जो ऑब्जर्व करा आपने उसको लिख दो। क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पे कि जैसे थीटा को मैंने 0 डिग्री किया तो AB भी 0 डिग्री बनने लगा। क्या बनने लगा? AB भी 0 डिग्री बनने लगा। यानी कि AB भी क्या बनने लगा, 0 बनने लगा। और ये AB ही 0 नहीं बना, साथ में ये AC वाला जो लाइन है ना, ये BC के बराबर होने लगा। किसके बराबर होने लगा? यानी कि AC वाला जो लाइन है, एक सेकेंड, AC वाला जो लाइन है ये BC के बराबर होने लगा। BC के बराबर होने लगा। ऐसा कह सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वल तो कहना ठीक बात नहीं है, तो ऐसे टेंड करने लगा। ठीक है क्या? यानी कि थीटा जब 0 डिग्री की ओर जाता है तो AB 0 की ओर जाता है और AC BC की ओर। अगर मैं कह दूं कि थीटा एग्जैक्ट 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? थीटा एग्जैक्ट 0 डिग्री हो जाए तो AB भी एग्जैक्ट 0 हो जाएगा और AC भी एग्जैक्ट BC के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप? बहुत ही गहरी बातें हैं। ठीक है क्या? तो चलो अब मैं इसे आगे लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू लिखो। थीटा के रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू लिखो। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा, ठीक, बराबर क्या होता है, ये AB बट्टा AC, यही तो होता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि थीटा जो है यहाँ पे इसको 0 डिग्री रख दो, साइन 0 डिग्री। अभी तो बताया हमने कि जब थीटा 0 डिग्री को टेंड करता है, किसको टेंड करता है? 0 डिग्री को। तो AB किसको टेंड करता है? 0 को। तो थीटा अगर एग्जैक्ट 0 हो गया तो AB भी क्या हो जाएगा? 0। तो AB के जगह पे क्या रख दूंगा आप? 0 रख दूंगा। और AC से तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं। 0 में किसी भी नंबर का भाग करूं तो ये तो 0 ही बनना है। क्या बनना है? 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना बना? 0 बना। समझ पा रहे हो बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आप देखोगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकल के आया? 0। फिर से आप देखो, मैंने 0 करा एंगल को, कितना करा? 0। और थीटा जब 0 होता है तो AB किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और AC किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप साइन थीटा इसको 0 कर दिया, आप कॉस थीटा लिख लो। आप कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा BC बट्टे AC, यही तो है। ये अपना आधार, अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ तो ये तो लंब बना और ये आधार बना। कर्ण तो फिक्स ही है, तो ये है कर्ण। अगर थीटा के सापेक्ष देख रहा हूँ मैं, किसके? थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ पे AB जो बना, क्या? AB ये है लंब। क्या है? लंब। और कर्ण तो पता ही है, और बाकी जो बच गया वो आधार है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि थीटा अब मैंने कितना रखा? 0 रख दिया। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो AC का मान BC के बराबर हो जाता है। तो मैं BC को हटा के क्या कर रहा हूँ?
ए सी लिख दे रहा हूँ और बट्टा में भी क्या है, ए सी है, और वापस यहाँ ए सी से ए सी मर गया। तो क्या बचा यहाँ पे बचा 1। क्या बचा 1। तो आप देख सकते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना बना, 1 बना। तो आप cos 0 डिग्री का भी वैल्यू निकाल चुके हैं और sin 0 डिग्री का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि tan 0 डिग्री भी निकाल पाएंगे। tan 0 डिग्री और tan थीटा बराबर क्या पढ़ा हमने, sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू तो 0 डिग्री लिया हमने, तो sin 0 डिग्री बट्टा cos 0 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग सीधा सीधा जानते हैं, वैसे ऐसे कर लिया तो यही कर लेते हैं ना कि sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये भी कितना बना, 0 बना। समझ पा रहे हो बात। इसी प्रकार से अगर मैं cot 0 डिग्री लिखूँ, क्या लिखूँ, cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री बट्टा sin 0 डिग्री। ठीक है। अब cos 0 डिग्री तो 1 होता है, लेकिन sin 0 डिग्री 0 हो जाता है। अब बट्टा में जैसे ही 0 बना तो हमने क्या कहा, ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। आप याद रखोगे कि बट्टा में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। कई जगह आप देखोगे कि ये इन्फिनिटी लिखा हुआ होता है, लेकिन इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, क्या आप उसको अपरिभाषित ही बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, एग्जैक्ट इन्फिनिटी के इक्वल नहीं कह सकते। इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं हो सकता। इन्फिनिटी कैसे कोई चीज़ के इक्वल हो जाएगा, अगर मैं cot 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी बोल रहा हूँ तो वो गलत है। समझ पा रहे हो बात। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। इसी प्रकार आप सेक और कोसेक निकाल लोगे। समझते हो क्या, समझते हो कि नहीं समझते हो। sin 0 डिग्री कर लिया हमने, cos 0 डिग्री कर लिया, tan 0 डिग्री कर लिया, अब cot 0 डिग्री भी कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट केस जो बनता है यहाँ पे 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री वाला, तो उसको तो इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक पेज ऐड कर लेते हैं, फुल कॉपी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए ना। चलो इतना में काम तो हो जाएगा। चलो तो अब हम लोग 90 डिग्री के लिए देखते हैं, किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। तो क्या करेंगे 90 डिग्री के लिए, यहाँ पे कुछ जादू दिखा आपको यहाँ पे। अब इसके लिए लिखते हैं हम लोग, किसके लिए, इसके लिए। यानी कि अब मैं क्या कह रहा हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस का ए। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष। अगर इसके सापेक्ष देख रहे हैं तो यहाँ पे अब लंब भी बदल जाएगा। ये ए बी अब लंब नहीं रहा, अब ए बी लंब नहीं रहा, अब क्या लंब हो गया, इसको तो पहले मिटाना होगा। तो आप क्या करो, इसको मिटा दो। ठीक है, चलो तो अपना लंब अब क्या बनेगा, लंब। आप देखो ये वाला एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये है, यानी कि बी सी हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, बी सी। तो चलो अब साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन बराबर क्या जानते हैं हम लोग, लंब बट्टा कर्ण। इस एंगल के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष लंब तो ये बनता है, यानी कि बी सी, एक सेकंड कलर चेंज कर लिया जाए, बी सी बट्टा ए सी। ठीक है क्या। अभी अभी तो हमने देखा कि जब यहाँ पे, अब ध्यान से देखना आप, मैं क्या कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं इस ए को जैसे लिखा ए, सॉरी यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा को मैं 0 डिग्री पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, 0 डिग्री। तो 90 माइनस 0 डिग्री, ये तो साइन 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया, 90 डिग्री। लेकिन थीटा के जगह क्या पुट करा मैंने, थीटा के जगह 0 डिग्री पुट करा। और थीटा जब 0 डिग्री के बराबर होता है तो बी सी का मान ए सी के बराबर हो जाता है। तो मैं बी सी को हटा के क्या लिख दूंगा, यहाँ ए सी लिख दूंगा। अब बट्टा में तो ए सी ऑलरेडी है ही, और ए सी से ए सी कट गया तो साइन 90 डिग्री का मान कितना मिला, 1 मिला। फिर से आप समझो, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थीटा बराबर 0 डिग्री रख रहा हूँ, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब 0 डिग्री रखा तो 90 में से 0 गया तो 90 डिग्री ही बचा ना। तो साइन 90 डिग्री का मान ए सी बट्टा ए सी बना, और जिसका वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे कॉस का भी कर सकते हैं। किसका, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। आप यहाँ पे कॉस के हिसाब से लिखोगे तो ये तो आधार बनाइए कर्ण, यानी कि ए बी बट्टा
AC। और थीटा जब जीरो की ओर टेंड करेगा, थीटा फिर वापस मैंने क्या करा, थीटा इक्वल्स टू कितना पुट करा इसमें 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जैसे ही पुट करा तो ये cos 90 डिग्री बन जाएगा। और जब 0 डिग्री पुट करते हैं तो ए बी क्या बन जाता है, ए बी 0 बन जाता है। थीटा जब 0 तो ए बी 0 हो जाता है। तो ए बी के जगह 0 और बट्टा में ए सी लिखा हमने, जिससे कोई मतलब नहीं है। 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, एक्सेप्ट 0। बट्टा में भी 0 आ गया, वो तो नॉट डिफाइन, अभी तो बताया हमने, ठीक है क्या। तो साइन का भी पता चल गया और कॉस का भी पता चल गया। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे टेन का एक निकाल लो। चलो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ से टेन का अगर लिखने जाओ तो ये लंब बना और ये आधार, यानी कि बी सी। चलो ऐसे करते हैं इसको, बी सी अब बट्टा ए बी। अब फिर से आप क्या करोगे यहाँ पे कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट करोगे इसमें। और जैसे ही पुट करूँगा तो बी सी तो ए सी के बराबर हो जाएगा, लेकिन ए बी किसको टेंड करने लगेगा, 0 को, जो कि बट्टा में जैसे ही 0 बना तो वापस ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात। इसी प्रकार से जैसे आप चाहो तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का भी निकाल सकते हो, और वापस हम लोग इसमें थीटा बराबर कितना रख देंगे 0 डिग्री, और ये कितना बन जाएगा ए बी। अब बट्टा का कितना बना बी सी। कैसे भाई, ये वाला कौन है तो ये लंब बना, ये आधार, आधार बट्टा लंब ही तो होता है, यानी कि ए बी बट्टा बी सी, वही लिखा हमने। ए बी जैसे ही थीटा 0 रखा तो ए बी 0 बना और बी सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। और 0 में किसी भी नंबर का भाग करो तो ये तो 0 ही होता है। समझ पा रहे हो बात। तो ये भी पता चल गया। तो इसी प्रकार बचे हुए जो अनुपात हैं उसके लिए भी आप लिख पाओगे। आप ध्यान से देखो हमने क्या करा, इसमें कुछ भी खास बातें नहीं थी। मैंने एक समकोण त्रिभुज माना जिसका कोण भी क्या था, 90 डिग्री था। कोण भी क्या था, 90 डिग्री था, ठीक है क्या। और ये किस प्रकार का समकोण त्रिभुज था, ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज था जिसका कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। कोण भी क्या है, 90 डिग्री। तो जैसे ही इसको मैंने थीटा माना तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब जैसे ही थीटा 0 को अप्रोच करता है, 0 डिग्री को अप्रोच करता है, अप्रोच करने से क्या मतलब कि कोण को कम करते गया, कम लगभग 0 कर दूंगा तो ए बी भी लगभग 0 हो जाएगा, और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, लगभग बी सी। बहुत डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है ना तो कहीं ना कहीं आपने अपना कंसंट्रेशन लूज कर दिया था। तो आप वीडियो को वापस प्ले करके देखना, आपको सब बातें समझ में आएंगी। हर एक बातें एक्सप्लेन की गई हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट सी, जिसमें हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में देखेंगे। चलिए, तो थर्ड पार्ट जो बना अपना सी, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलो इसको करते हैं अभी। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जानते हो कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो जाए, समान हो जाए। तो सबसे पहले तो आप एक डायग्राम ड्रॉ करो इसका, ठीक है। तो ये रहा अपना एक समबाहु त्रिभुज। चलो इसको कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। चलिए, तो ये त्रिभुज का कुछ नाम रख लो आप, जैसे इसको मैंने कहा ए, एक सेकेंड, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और जितनी ए बी की लंबाई है उतनी ए सी की लंबाई और उतनी ही बी सी की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी या सी ए, तीनों तो बराबर होंगे। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि 2k के बराबर मान ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2k के। अभी आपको समझ में आएगा कि 2k क्यों माना। मैं k मान के भी बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे
अजीब सा टर्म बन जाएगा, बट्टा वाला टर्म, जिसके साथ हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते नहीं हैं। तो 2k मान लिया, ठीक है। अब होगा क्या, मैं थोड़ा सा रचना करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और रचना क्या कर रहा हूँ कि मैं BC पर एक लंब डाल रहा हूँ, BC पर एक लंब डाल रहा हूँ। कौन सा लंब, ये AD, कौन सा, तो BC पर एक लंब डाला, कौन सा, AD। तो ये पॉइंट अपना जो बना ये D है, क्या है, D। तो इसको मैं D बोल दूँ। अब ये इस पे लंब डाला तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और एक खास प्रॉपर्टी होती है इसका समकोण समबाहु त्रिभुज का, कि इस पे किसी भी भुजाओं से अगर लंब डाला जाए ना, तो वो सामने वाली भुजा, जिस भुजा पे लंब डालते हैं उसको क्या करता है, समद्वि भाजित कर देता है। क्या करता है, समद्वि भाजित। कहने का मतलब जितने BD होगा उतने CD होगा। मतलब ये वाली लेंथ अब 2A था तो ये A और A में बढ़ जाएगा। ये कितना है, 2A है, ये कितना है, 2A है, ये 90 डिग्री है। अब त्रिभुज ADB या ABD में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, या फिर ऐसे करो कि ADC में लगा लो, तो आपको ये वाली जो साइड है AD, ये वाली आपको मिल जाएगी √3A। कितना मिल जाएगा, √3A। इतना तो आप कर ही सकते हो। क्या करोगे कि त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये इसका स्क्वायर आ जाएगा ना पाइथागोरस प्रमेय से, कि मैं करके दिखा दूँ ये। चलो मैं कर ही देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो क्या खास बात है इसमें, मैं कह रहा हूँ कि AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। अब AB ये तो 2A है, इसका आप स्क्वायर करोगे, BD ये तो A है, इसका स्क्वायर करोगे, AD मुझे पता नहीं, AD यही तो पता करना है ना, तो AD का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 4A स्क्वायर के बराबर कर दो, इसको A स्क्वायर बना दो, और ये AD का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस का A स्क्वायर इधर आया तो माइनस का A स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। इसको मैंने 4 का स्क्वायर बोल दिया, ये 4A का स्क्वायर है, ठीक है। तो इतना आप समझ सकते हो। अब ये स्क्वायर वाले टर्म को मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख दूँ कि AD बराबर, अब 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर बच गया तो क्या बचा, 3A स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो AD का वैल्यू कितना मिला, √3, और ये A बना। बताओ ठीक है यहाँ तक क्या। अब इतना करने के बाद, ये वाला इतना सॉल्व करने के बाद हमें AD मिल गया, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन आप लोग कंफ्यूज होते कि ये वैल्यू कहाँ से आए, इसीलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब आप ये बताओ कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण जो होता है कितना होता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज, मैंने समकोण कह दिया। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण 60, ये वाला कोण 60 डिग्री, ये 60 है, ये 90 है, तो पक्का ही ये वाला कोण कितना रहा होगा, 30 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना रहा होगा, 30 डिग्री। समझते हो क्या। तो इतना करने के बाद अब आप अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 30 डिग्री के लिए देखना है मुझे, किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री के लिए वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की बात कर लो आप, सब में वही सेम चीज़ें आने हैं। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, एक सेकेंड, ये कुछ खास नहीं था, चलो यही ठीक है, वाइट। तो साइन 30 डिग्री, तो आप देख सकते हो इधर से भी कर सकते हैं, इस ट्रायंगल के लिए भी, मैं इस ट्रायंगल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, कर्ण, और ये वाला आधार बन जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वाला आधार है, क्या है, आधार, ठीक है। और ये वाला क्या है, लंब, और ये वाला क्या है, कर्ण। तो इसके हिसाब से साइन थीटा बराबर क्या बनता है, लंब बट्टा कर्ण, और लंब कितना है, BD, जिसका वैल्यू A के बराबर है, किसके बराबर है, A। और यहाँ पे कर्ण बनेगा, कर्ण किसके बराबर है, 2A, A से A मर गया तो ये 1/2। समझ रहे हो बात। इसी प्रकार आप cos 30 डिग्री लिखो, क्या लिखो, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री जब आप लिखोगे तो cos पर आपके आधार बट्टे कर्ण, अब आधार कितना बनाइए, √3
इंटू ए। तो यहाँ पे लिखेंगे √3a अपॉन आधार कितना बना, सॉरी कर्ण कितना है 2a है, कितना है 2a, ए से वापस मर गया तो ये वाला वैल्यू कितना बना √3/2। इसी प्रकार आप tan के लिए भी लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। मुझे नहीं पता ये क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है a है, कर्ण कितना है √3 इंटू ए से ये मर गया। अब ये क्या बना 1/√3 बना। अब जैसे मैंने इसके लिए लिखा, आप इसके जस्ट अपोजिट भी लिख सकते हो। जैसे साइन 30 डिग्री लिखा ना मैंने, तो आप यहाँ से कॉसेक 30 डिग्री भी लिख सकते हो। कॉसेक 30 डिग्री मैंने बताया था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, तो ये 1/sin 30 डिग्री बन जाएगा। अब 1/sin 30 डिग्री ये तो 2 के इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो बात। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि सेक 30 डिग्री क्या होगा, ये तो कॉस के रेसिप्रोकल होता था, तो कॉस 30 डिग्री ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2/√3। इसी टाइप से आप tan 30 डिग्री के लिए भी देख सकते हो। तो tan 30 डिग्री जो होता है, चलो इसको कॉट निकालना है ना मुझे, तो इसको कॉट बना देता हूँ। तो कॉट 30 डिग्री, ठीक है, तो 1/tan 30 डिग्री कर दूंगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा √3 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 30 डिग्री के लिए सारे वैल्यूज़ यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल चुका है। अब इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री के लिए भी निकाल लेंगे, एकदम सेम हो जाएगा, कोई भी फ़र्क नहीं आना है। तो आप क्या करो कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लो, ठीक है। तो आप जगह बनाने के लिए क्या करोगे कि इसको मिटाओगे, चलो इसको मिटा लो, फिर इसको भी मिटा लो आप, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दो और इसको रहने दो आप। चलो, तो अब इतना करने के बाद आपको समझ आएगा कि अब 30 डिग्री के लिए क्या हो जाए। जैसे 30 डिग्री के लिए आप 60 डिग्री के लिए देखना, अब ये 60 डिग्री ये कोण बना, तो कोण के सामने वाली भुजा यानी कि अब ये बन जाएगा लंब, और ये नीचे वाला ये अभी भी आधार, सॉरी अभी भी नहीं आधार, तब तो ये लंब था, अब क्या बन गया आधार। अब देखो ना ये वाला कोण है यानी कि इस एंगल के सापेक्ष देखें, इस कोण के सापेक्ष, तो सामने वाली भुजा तो ये बना, और ये सामने वाली भुजा बना तो ये लंब हो गया, कर्ण तो फिक्स है और ये आधार बना। समझ पा रहे हो आप बात, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू लिखते जाओ, जैसे मैंने 30 डिग्री के लिए लिखा, अब 60 डिग्री के लिए लिख लो आप, तो कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप कॉस के लिए लिख रहे हो तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है a, कर्ण कितना है 2a, a से a मर गया तो कितना बना 1/2। इसी प्रकार आप साइन 60 डिग्री के लिए लिखो, किसके बराबर होगा ये, तो ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है √3, a बट्टा कर्ण कितना है 2a, a से a मर गया तो कितना बचा ये √3/2। इसी प्रकार आप tan के लिए लिख लो, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, लंब कितना है √3, a बट्टा आधार कितना है a से a मर गया, ठीक है क्या। अब इसी का उल्टा लाइक यहाँ पे कॉस लिख लिया तो सेक लिखना बहुत आसान है, तो सेक 60 डिग्री, इसी का रेसिप्रोकल कर लो तो 1/2 है तो 2/2 यानी कि 2 बन जाएगा। इसी प्रकार साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, अब ये √3/2 है तो ये 2/√3 बन जाएगा। अगर यहाँ पे tan जैसे 60 की बात करूँ तो ये cot 60 क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट यानी कि 1/√3। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि सिंपली एक समबाहु त्रिभुज लिया और इस पे एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट देता है या ये एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर मैंने किसी एक त्रिभुज को पकड़ा, ये वाला पकड़ो या ये वाला, 30 के लिए सारे अनुपात लिख दिया, 60 डिग्री के लिए भी सारे अनुपात लिख दिया और सभी वैल्यू जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो सारे निकल के आ गए, ठीक है क्या। तो अब आप लोग क्या करो कि इसको समराइज़ करो, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने क्या किया, चलो ए पार्ट से देखते हैं। सबसे पहला 45 डिग्री के लिए लिखा तो यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट, अब सेक कॉसेक खुद से लिख लोगे। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पे इसके लिए लिखा, समझ रहे हो, किसके लिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके लिए लिखा 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे 45 भी पढ़ लिए, 30 भी पढ़ लिए, 60 भी पढ़ लिए और 90 डिग्री भी
पढ़ लिए, 0 डिग्री भी पढ़ लिए, ठीक है। तो अब आप उसी का एक यहाँ पे टेबल फॉर्म में आप देख सकते हैं, जितना मैंने वैल्यू निकाला उस सारे वैल्यू को मैं इस टेबल के फॉर्म में रख दिया, ठीक है क्या। तो ये रहा अपना मान तालिका। क्या है ये है वैल्यू चार्ट। मान तालिका। चलो, तो यहाँ पे आप देखो कि साइन 0 डिग्री जो होगा, साइन 0 डिग्री, देखते जाओ आप। तो साइन, आप देखो ये यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, जैसे कि ये साइन ए है, ठीक है। चलो इस यहाँ पे कलर चेंज कर लो आप, ज़्यादा बेहतर लगेगा, ये ज़्यादा बेहतर दिखेगा। चलो, तो ये रहा साइन ए ना, इसी टाइप से कॉस ए, टेन ए, कॉस एक ए, सेक ए, कॉट ए। अब यहाँ पे मैं एंगल चेंज करते जा रहा हूँ, ए का वैल्यू चेंज, अब ए के प्लेस पे 0 रखो तो ये साइन 0 डिग्री बना, साइन 0 डिग्री का मान 0 बता रखा है हमने। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्रूफ किया हमने ना, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो ये चार्ट आप याद रख सकते हो। अब मैं बताऊँ, अगर इसको याद रखना हो ना, तो आप फर्स्ट वाला याद करो, उसके बाद की कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रख लो, इसके बाद का कुछ मत याद रखो, सब वैल्यू अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने ये वाला भी प्रूफ करके दिखाया है। आप देखो अब सब कैसे बताते हैं, वो ट्रिक भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सब लोग कैसे डिस्कस करते हैं। चलिए वो भी एक बार किया जाए ना, तो चलो वो भी करते हैं। आप यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे कि इसको एक नया पेज ऐड कर लेना चाहिए। चलिए, चलो इस पेज में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वैल्यू को याद करने के लिए, निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी लोग सिखाते हैं, आप लोग भी सीख लो। मेन चीज़ जो था, जो कंसेप्ट था, जो एक्चुअल बातें थी, जो होनी चाहिए थी, वो कर लिया। अब ट्रिक वाला देखिए, आप क्या करो कि आप सबसे पहले 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो और 4 लिखो, ठीक है क्या। अब इसमें आप क्या करो कि इसमें सब में 4 का डिवाइड करो। इसका डिवाइड करो 4 का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब क्या करो कि इसका स्क्वायर रूट ले लो आप। क्या ले लो? स्क्वायर रूट। एक सेकेंड, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, इन सबों का आप स्क्वायर रूट ले लो। अब जैसे ही इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये 0/4, अब 0 में किसी भी नंबर का भाग करो 0 बनेगा एक्सेप्ट 0, समझ। 1/4, ये तो 1/2 बन जाना है, और ये कितना बन जाएगा √2, तो √2 रह जाएगा, और अपॉन में कितना बन जाएगा ये, एक सेकेंड, ये तो कट गया ना, ये तो कट गया, तो इसको क्या करो आप काट दो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा √3, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाता है, और ये 4 4 गया 1 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या निकल के आया, 0। यहाँ पे क्या सब वैल्यू आया, 0 आया, हाफ आया ना, 1/√2 आया, √3/2 आया और 1 आया। तो इसको क्या कहते हैं कि ये, इसको ऐसे दिखाते हैं कि ये 0 डिग्री हो गया, साइन 0 डिग्री, और ये वाला जो है साइन 30 डिग्री हो गया, और ये वाला जो है क्या हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया, और ये वाला जो मान है ये साइन 60 डिग्री हो गया, और ये वाला जो है ये साइन 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान हाफ हो गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, इसी प्रकार साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही लोगों को इतना याद होता है ना, वो क्या करते हैं कि फटाक से इसको पलट के लिख देते हैं। जैसे 1 से शुरू हो, 0 से शुरू होकर 1 पे गया, अब 1 से शुरू होकर 0 पर जाएगा, तो इसको क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं 1, उसके एक सेकेंड, ये आपको दिखेगा नहीं जहाँ मैंने लिखा, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। अब जैसे यहाँ पे साइन के लिए था, अब ये किसके लिए वैल्यू हो जाएगा, ये सारा का सारा वैल्यू अब कॉस के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा,
कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ना, ये कितना हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, और ये कॉस 60 डिग्री, और ये कॉस 90 डिग्री। अब जैसे ही आपको कॉस का वैल्यू पता चल गया, साइन का, अब कुछ भी निकाल सकते हो आप। कैसे कुछ भी निकाल सकते हैं? टेन का कैसे निकालेंगे? तो टेन का वैल्यू आप जानते हो, टेन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 0 बट्टा कॉस 0, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस होता है ना। अगर आप टेन 0 डिग्री जानना चाहते हो तो साइन 0 डिग्री बट्टा कॉस 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री 0 है, ये 1 है, 0 बट्टा 1 ये तो 0 ही बनना। तो इसी प्रकार से डिवाइड कर करके आप वो भी निकाल सकते हो, ज़्यादा यूज नहीं होना है उस सब का। तो ये हुआ इसका ट्रिक कि 0 से लेके 4 तक लिख दो, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लो, बात ख़त्म। समझते हो क्या? तो यही था अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है। इस टेबल को आप याद रखोगे। किस टेबल को? ये वाला जो टेबल है इसको डिलीट कर दिया जाए। चलो इस टेबल को आप देखो, ये टेबल याद रखना है, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न आसानी से एटलीस्ट ये वाला फर्स्ट वाला याद हो जाए, तो बाकी सब क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे नया नया जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो ना, तो एक सीट पे लिख लो, इस वैल्यू चार्ट को बना लो। वैल्यू चार्ट बना लोगे आप, देख देख के लिखते जाओ लिखते जाओ, एक टाइम के बाद आपको अपने आप वैल्यू याद हो जाएगा। क्योंकि रटने से याद नहीं होगा, रट लोगे याद हो जाएगा, फिर वापस भूल जाओगे आप। लेकिन क्वेश्चन करने से अगर याद हो रहा है ना आपको कोई फॉर्मूला या कोई वैल्यूज, तो वो आप नहीं भूलोगे, वो लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है क्या। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। बहुत मज़ा आया पढ़ के, ठीक है ना। आप लोगों की उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा, कुछ खास चीज़ें सीखने को मिला होगा, ठीक है ना। सबसे अलग ना, अब सभी लोग अगर एक जैसा ही पढ़ाने लगे, सभी लोग पढ़ाते वही हैं, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैंने कोशिश किया कि अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूँ, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार का और भी नए नए लेक्चर्स बनाने के लिए मैं मोटिवेट रहूं और आपको एक नई नई जानकारियां लाकर दूं। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आगे आने वाली जो भी लेक्चर्स होंगे ना, उसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ खास बातें दिखेंगी जो सबसे अलग आपको बनाया जाएगा, ठीक है, जो आपको सबसे अलग बनाता होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैथ्स बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप में एक खास क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। देखो आजकल हो क्या गया है कि सभी लोग एक ही टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि बोर्ड्स में भी अब फिक्स पैटर्न है कि अगर बच्चे को ये पढ़ा दिया जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको लास्ट 10 डेज भी पढ़ा दूँ ना, उससे आप अप्रॉक्सीमेटली 90 तो स्कोर कर ही लोगे। एकदम गारंटी दे सकता हूँ 90 स्कोर कर लोगे आप। थोड़े से भी अगर दिमाग रखते हो तो उतना स्कोर कर पाओगे। तो मैं फुल ईयर क्यों पढ़ा रहा हूँ? आपका जो ये कंसेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है ना, ये आगे चल के आप इन फ्यूचर कभी IIT JEE की तैयारी करते हो, नीट की, या भी किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो आपका ब्रेन जो है ना वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे डेवलप होते हैं? तो वो इजी क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने के बाद होते हैं। देखो प्रूफ्स एग्ज़ाम में नहीं आते, मैं बार बार आपको कहता हूँ, प्रूफ्स एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन प्रूफ्स जानना ज़रूरी है। प्रूफ जब करोगे ना तो आपको कुछ स्टेप सिखाया जाएगा। वो जो स्टेप होता है ना, वो आपका थिंकिंग लेवल बढ़ाता है। और वही अप्रोच को डायरेक्ट आप क्वेश्चन में जब अप्लाई करोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाइक एग्जाम्पलर वगैरह सॉल्व करोगे, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए धन्यवाद, इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।